नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज इस एग्जाम बूस्टर में मैं हिंदी व्याकरण का उसके आगे का जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न है कि वह संतुष्ट थे, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। यह वाक्य है, यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। कह रहा है कि वह संतुष्ट थे, यहाँ पे वह संतुष्ट थे ये अलग वाक्य है, उसने कभी शिकायत नहीं की ये अलग वाक्य है। और इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? तो ये इसलिए जो शब्द है यही जोड़ रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो वाक्य को जोड़ने का काम परंतु कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा। मैंने घर की सफाई नहीं की, मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो इसमें जो है नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होगा। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, तो आपने क्या कहा। ठीक है, यहाँ पे अल्प विराम हो जाएगा एक, और मैंने नहीं सुना, तो यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। तो एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम है। आपने क्या कहा, यहाँ अल्प विराम एक हो गया, सो मैंने नहीं सुना, पूर्ण विराम। आगे है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली लाओ। इस वाक्य में अपेक्षित है, तो क्या है देखिए, इसमें तीन अल्प विराम है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली लाओ। तो देखिए छोटी हल्की गोल और किनारेदार, ठीक है, यहाँ पे थाली दिखाओ है, दिखाओ, तो एक योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और एक पूर्ण विराम का, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा दिए, तीन अल्प विराम हो गया, और योजक चिन्ह कहाँ है? तो थाली दिखाओ यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। इसमें क्या है? तो इसमें मिश्र वाक्य है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया, जहां पे जब तक जो सो रहेगा वहां पे मिश्र वाक्य होता है, यह इसकी पहचान है। तो यहाँ पे जो है मिश्र वाक्य है। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। तो यहाँ पे दो वाक्य बन रहा है, उसका काम बन जाए और वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। अब इन दोनों वाक्य को जोड़ रहा है इसलिए, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है, तुम अगर पूरा काम कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, तो ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे और जो शब्द है ये जोड़ रहा है दो वाक्यों को। दीपक का घर उधर है, यह वाक्य कैसा वाक्य है? तो इसमें इधर उधर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पे संकेत वाक्य हो गया। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। इस वाक्य में आप सभी को विशेषण उपवाक्य बताना है, तो इसमें वही बच्चा सफल होगा जो मेहनती होता है, तो यहाँ पे मेहनती क्या है? विशेषण उपवाक्य है, जो मेहनती होता है, तो ये सही हो जाएगा, जो मेहनती होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस वाक्य में वाक्य भेद है, तो इस वाक्य में जो है विधानवाचक वाक्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। तो यहाँ पे देखिए अगर, तो ठीक है, यहाँ पे मिश्र वाक्य है। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब, ठीक है, जब तब, ये जो है मिश्र वाक्य की पहचान है। तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, तो ये इसमें जो है मिश्र वाक्य है। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, तो ये सरल वाक्य है। चार ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। इस वाक्य में सही संज्ञा पदबंध बताना है, तो जो चार ताकतवर मजदूर हैं यही संज्ञा पदबंध है, चार ताकतवर मजदूर। अगला प्रश्न है कि उसमें अच्छाई थी,
इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। तो इस वाक्य में संयुक्त वाक्य है। संदीप मुझसे कहता है कि मेरे घर जा आओ। तो इस वाक्य में जो है मिश्र वाक्य है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। तो इसमें भी जो है कि मिश्र वाक्य है आपका। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आगे जाऊं। तो इसमें भी मिश्र वाक्य है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। क्या उसने काम कर लिया? यह वाक्य कैसा है? तो इसमें संदेह हो रहा है कि क्या उसने काम कर लिया। तो ये संदेहवाचक वाक्य है। वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है। तो इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? तो वह बालिका उद्देश्य है और बहुत अच्छा काम करती है। ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा, विधेय। वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आजकल कोई भी किसी का भी काम करने को तैयार है। इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। तो आजकल कोई भी ये उद्देश्य वाक्य है और बाकी जो किसी का भी काम करने को तैयार है ये आपका विधेय वाक्य हो जाएगा, विधेय वाक्य। अगला प्रश्न है कि उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य बताना है। तो इसमें हो जाएगा उसे कुछ भी नहीं पता। तो ये संज्ञा उपवाक्य है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। यह वाक्य कैसा वाक्य है? तो यह शुद्ध वाक्य है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। इस वाक्य में विधेय क्या है? तो तेज दौड़ रहा है, यह विधेय है। और ये जो घोड़ा है वो उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। घोड़ा उद्देश्य है। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट में दिया गया है इसमें कौन सा उपवाक्य है, क्या नाम है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कह रहा है कि जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह क्या कहलाता है? तो वो पदबंध कहलाता है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है कि पदबंध किसे कहते हैं, और नहीं भी पूछता है तो भी हमें पदबंध ये चीजें याद होनी चाहिए। तो पदबंध क्या है? तो वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे ही पदबंध कहते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य आएगा। तो यह वाक्य आदेशार्थक भेद के अंतर्गत आएगा क्योंकि आदेश दे रहा है ना। पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक। तो यहाँ पे आदेशार्थक भेद के अंतर्गत ये आएगा। अगला है कि दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य क्या है? तो कि वह कल नहीं आ सकता, ये जो है आपका संज्ञा उपवाक्य है। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। ठीक है, और दर्द होने लगा, दो वाक्यों के जोड़ रहा है। मेरे पैर पर चोट लग गई फिर दर्द होने लगा। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताना है। तो जो अच्छा कार्य करेगा ये विशेषण उपवाक्य है। और दोस्तों ये सब वही प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलोम शब्द को जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं। उद्यमी शब्द का विलोम शब्द है। क्या है उद्यमी का विलोम शब्द? तो आलसी होता है उद्यमी का विलोम। उन्मूलन शब्द का विलोम रोपड़ होता है। महार्धता का विलोम शब्द अल्पार्धता होता है। अपकीर्ति शब्द का विलोम शब्द सुकीर्ति। आविर्भाव शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द एक ही होता है।
तो आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तिरोभाव होगा। स्वधर्म शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो स्वधर्म का परधर्म होगा। अनुपभुक्त, अनुपभुक्त का विलोम उपभुक्त होगा। रित, रित शब्द का विलोम शब्द अनृत होगा। आधार का विलोम आधेय होगा। गौरव का विलोम शब्द है लाघव। आर्ष का विलोम शब्द अनार्ष होता है। देखिए आर्ष, आर्ष का विलोम अनार्ष। विद्वान शब्द का विलोम होगा, तो इसका हो जाएगा विदुषी। अगला प्रश्न है सामिस। सामिस का विलोमार्थक बताना है, तो इसका जो है निरामिस होता है। और हमें जो है कंफ्यूज करने के लिए सामिस का जो है, सामिस का एक आमिष भी ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन आमिष नहीं होता है, ये हमेशा गलत रहता है। सामिस का जो है निरामिस ही सही होता है। यहाँ पे समीकरण का विलोम बताना है कि समीकरण का विलोम क्या होगा, तो समीकरण का विसमीकरण होता है विलोम शब्द। उपत्यका, उपत्यका का विलोम अधिपत्यका होता है। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या होता है, तो पौर्वार्त होता है। पाश्चात्य का विलोमार्थक पौर्वार्त होता है। आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। आवरण, आवरण का विलोम जो है अनावरण होता है। स्वप्न का विलोम जागरण होता है। आर्द्र, आर्द्र का विलोम शब्द जो है शुष्क होता है। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर, तो परुष का विलोम शब्द कोमल होता है। कुटिल का विलोम यहाँ पे बताना है आप सभी लोगों को, तो कुटिल का ऋजु होता है। आह्वान, आह्वान का विलोम शब्द विसर्जन होता है। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन होता है। अनभिज्ञ एक शब्द है, अनभिज्ञ, इसका विलोम शब्द बताना है, तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या होता है, तो अंतरंग का बहिरंग होता है। अथ का विलोम शब्द इति होता है। सुसुप्ति का विलोम शब्द जागरित है, ठीक है, सुसुप्ति का जागरित। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है। आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रश्न पर्यायवाची के भी दिए गए हैं, उसको भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो एक शब्द है जो है पर्यायवाची और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी है इसमें। तो देखिए खादी और खादी शब्द युग्म के सही अर्थ क्या होता है, तो जो एक खादी शब्द है जिसमें ह्रस्व की मात्रा है द पर, इसका मतलब होता है कवच, और जो है दीर्घ की मात्रा है द पर खादी का, ये वाले खादी का अर्थ होता है कटीला। अजीर, अजीर शब्द का अर्थ आंगन होता है। आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है। आपत्ति का अर्थ क्या होता है, तो ऐतराज होता है। एक है ना एक आता है रामचरितमानस का दोहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शरथ अजीर बिहारी, तो ये वही अजीर है। अजीर मतलब आंगन। पतवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए कर्ण होता है। पतवार का पर्यायवाची कर्ण। सूर्य का पर्यायवाची तो अर्क होता है। और दोस्तों देखिए, मैं एक वीडियो भी बना दूंगी वासुदेव नंदन की पुस्तक से पर्यायवाची का, तो वहां से सब क्लियर हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द है कुलंकषा। शब्द युग्म पौत्र पोत, देखिए एक शब्द दिया है पौत्र और एक शब्द है पोत, इसका सही अर्थ बताना है। तो जो पौत्र है उसका अर्थ होता है पोता, और जो एक शब्द है पोत उसका अर्थ होता है जहाज। आराधना का एक अर्थी शब्द तपस्या होता है, ठीक है। अग, एक शब्द है अग और दूसरा शब्द है अघ। शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो जो अग है उसका मतलब होता है पर्वत, और जो शब्द अघ दिया है अघ मतलब होता है पाप। अगला प्रश्न है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए का एकार्थी शब्द क्या होगा, तो वो है अजर। अजर शब्द हो, जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए हम अजर शब्द का प्रयोग करते हैं। करकट, एक शब्द है करकट और एक शब्द है करकट। करकट एक शब्द है और एक शब्द है करकट, तो इसका सही अर्थ बताना है। तो जो करकट है उसका अर्थ होता है कूड़ा, जिसमें पूरा र है, और एक जो करकट है रेप वाला र है
उसका मतलब होता है केकड़। अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है कमल। तो फिर पूछ रहा है कि अब्द का अर्थ क्या होगा, तो अब्द का अर्थ होगा वर्ष। साखी शब्द का अर्थ साक्षी होता है। कल्लोलिनी, कल्लोलिनी का अर्थ नदी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द कल्लोलिनी जो है नदी का पर्यायवाची है। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है, तो ये बंदर का पर्यायवाची है। जिसकी आशा न की गई हो का एकार्थी शब्द बताना है, तो वो होगा अप्रत्याशित। अभय और उभय दो शब्द दिए गए हैं और इन दोनों शब्द का सही अर्थ बताना है। तो अभय मतलब होता है निडर, उभय मतलब होता है दोनों। तो अभय और उभय का मतलब है निडर और दोनों। जीवन का बीता हुआ भाग शब्द का एकार्थी शब्द बताना है आप लोगों को। तो जीवन का बीता हुआ भाग यानी अवस्था कहलाता है। कटक, कटुक का सही अर्थ बताना है। तो एक जो कटक है उसका अर्थ होता है सेना। कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वा। पायस और पावस का सही अर्थ, तो पायस जो शब्द है उसका मतलब होता है खीर। देखिए नया शब्द है पायस, पायस का मतलब खीर होता है और पावस का मतलब तो सभी लोग जानते हैं वर्षा ऋतु। समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द जो है आगंतुक, मेहमान वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आगंतुक दिया है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द तो मनोज, ये मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का एक नाम है, तो गंगा का नाम विष्णुपदी भी मिलता है। कलश का पर्यायवाची कुंभ होता है। चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी होता है। गर्धव का पर्यायवाची धूसर होता है। बाण का पर्यायवाची जो है आसुक, आसुक जो है बाण का पर्यायवाची है। कांच का पर्यायवाची शीशा है, दोनों तालव्य स रहता है। ठीक है, कांच का पर्यायवाची में दोनों तालव्य स है। मोर का पर्यायवाची बताना है, तो मोर का पर्यायवाची जो है कलापी होता है। हंस, हंस का पर्यायवाची शब्द जो है मराल है। यहाँ पे दोस्तों दिया है अलंकेश, एक शब्द है अलंकेश, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। तरकश, तरकस जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये निसंग का पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द दिया है घोटक, घोटक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये अश्व का पर्यायवाची शब्द है। स्थिर का पर्याय बताना है, तो स्थिर का पर्याय होगा अडिग। हिमवान का पर्यायवाची शब्द हिमाद्री होगा। हिमाद्री जो है हिमवान का पर्यायवाची है। पुलोमा, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द सची होता है। सची कौन, तो ये इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी सची है, उन्हीं का पुलोमा भी पर्यायवाची है। राजीव शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो राजीव शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा तामरस। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध होता है। और तुरंग शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, या तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो बाजी होगा। नौका का पर्यायवाची शब्द होता है तरणी। देखिए ये तरणी शब्द बहुत ही कंफ्यूज करता है। एक रहेगा तरणी ऐसे रहेगा, और एक ये है, एक तरुणी रहता है। तो ये सब आगे मिलेगा, हम बता देंगे, नहीं मिलेगा तो फिर अलग से बता देंगे। अगला है जूता, जूता का पर्यायवाची शब्द जो है उपानह होता है। ठग का पर्यायवाची शब्द प्रतारक। देखिए कितना अच्छा शब्द है प्रतारक, ऐसा नहीं लगेगा अगर किसी को हम बोल देंगे प्रतारक तो नहीं समझ पाएगा कि हम उसको ठगी बना रहे हैं। पक्षी, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है द्विज होता है। केतु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये ध्वज का पर्यायवाची शब्द है केतु। ओघ, ओघ शब्द पर्यायवाची है ढेर का। देहधारी, देहधारी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये जीव का पर्यायवाची शब्द है। घर, घर का पर्यायवाची शब्द अयन होता है। अयन शब्द जो है घर का पर्यायवाची शब्द है। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो यहाँ पे एक ही शब्द दिया है जल का, सलील। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची वानर होता है। अब आप लोग से सवाल है मेरी कि एक जो है वानर पत्रिका है, वानर पत्रिका,
और ये बानर पत्रिका का संपादन किसने किया था? आप सभी लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो ये है आप लोगों के लिए प्रश्न कि बानर पत्रिका का संपादन कौन करता था। अगला प्रश्न है कि बाजी, जो बाजी शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो अश्व होगा। केतु, केतु का पर्यायवाची ध्वज है महाश्वेता। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो ये सरस्वती का पर्याय है। मोर का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो ये जो कलापी है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। अभ्र किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आकाश का पर्याय है अभ्र। अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। अवली, अवली का क्या अर्थ होता है? तो पंक्ति। कमल का पर्यायवाची शब्द शतदल है। सरवरी, सरवरी किसका पर्याय है? तो ये रात्रि का पर्याय है सरवरी। केतु, केतु का अर्थ बताना है, तो ये ध्वज होता है। प्रवाल, देखिएगा इसको अच्छे से ध्यान से। प्रवाल का पर्यायवाची जो है मूंगा होता है, मूंगा। सुग्गा, सुग्गा पर्याय है किसका? तो ये तोता का पर्याय है। तोता का पर्याय सुख भी होता है, सुग्गा। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द भृंग होता है, भृंग या मधुप या भ्रमर या भंवरा। ठीक है। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द शार्दुल होता है। क्या होता है? शार्दुल। किसका पर्यायवाची है? सिंह का। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द मेदिनी होता है। मेदिनी जो है धरती का पर्यायवाची शब्द है। और भी होता है वसुंधरा, उर्वी, ये सब जो है धरती का पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है। वायु सखा का पर्यायवाची बताना है, तो ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द वायु सखा है। पृथ्वी का पर्याय विश्वम्भरा भी होता है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द भूधर। ठीक है, भूधर होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इंद्र का सूर्यपति पर्यायवाची शब्द है। और भी बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो है इंद्र का पर्याय सूर्यपति है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द रमणी है, रमणी। अमृत का पर्यायवाची बताना है, तो अमृत का सुधा होता है। कपड़ा का पर्यायवाची वसन। पुष्प का पर्यायवाची जो है सुमन है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल है। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द जो है क्षण प्रभा है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण है। क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं वासुदेव नंदन से जो है पर्यायवाची पर क्लास आप लोगों के सामने लाऊं? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को पर्यायवाची की वीडियो चाहिए तो। ठीक है, मैं वहां से पर्यायवाची शब्द का वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगी। आइए दोस्तों, यहाँ पे तरणी, तरणी और तरुणी शब्द का अर्थ बताती हूँ। तो एक शब्द है तरणी, तरणी, और एक शब्द है तरड़ी, और एक शब्द है तरुणी। ठीक है, तो जो ये तरड़ी है जिसपे ड़ पे जो है ह्रस्व मात्रा है, इसका अर्थ होता है सूर्य। और एक जो तरुणी है जिसपे ड़ पे दीर्घ मात्रा है, ये है नाव। ठीक है, नाव का पर्यायवाची है। और जो तरुणी है ये है युवती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से आभार और धन्यवाद।